अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो रोज़ एक नई को फ़नी स्टेटमेंट दे रहते हैं और ख़बरों की जीनत बनते रहते हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म की ट्वीट की जब उन्होंने यूएई और इसराइल के ऊपर ट्वीट कर दी और फिर जेरेड कुश्नर ने ट्वीट कर दी सऊदी अरेबिया के हवाले से, और उससे मुस्लिम ममालिक जो हैं उनकी हुकूमतों पर अनड्यू प्रेशर पड़ने शुरू हो गए। एंड आई एम श्योर कि ये नेतन्याहू पे भी पड़े होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो बच्चे हैं, बचगाना बातें करते हैं, या उनको इलाके की सेंसिटिविटीज़ का इल्म नहीं है? आई हैव विद मी अ वेरी प्रोमिनेंट डेमोक्रेट पार्टी पर्सन, मिस्टर शाहिद अहमद खान फ्रॉम बॉस्टन। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, व्हाट्स रॉन्ग विद योर प्रेसिडेंट? इज ही अ चाइल्ड, और आई मीन ही इज जस्ट ईगर टू स्पॉइल एवरीथिंग फॉर एवरीवन? Yes, we are living in an unusual times right now, और अमेरिका में भी यही सवालात होते हैं जो आप कर रहे हैं, और सर्टन जो प्रोमिनेंट मीडिया आउटलेट्स हैं उनका तो ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जान कर रहे हैं और कि वो इलेक्शन हार जाएं। बट these are kind of opinions because बहुत सारी स्टेटमेंट जो आजकल वो दे रहे हैं दे डू नॉट मेक सेंस एट ऑल, और लोग उसको रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया आउटलेट्स और जहाँ के थिंक टैंक्स हैं वो उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका रैशनल कोई बन नहीं रहा। तो वेरी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, और बट अपेरेंटली उनका ये ख्याल है कि उनकी बेस इसी किस्म की स्टेटमेंट सुनना चाहती है। But do you realize that his statements can cause another Arab Spring? They are already causing a lot of embarrassment to everyone. Yes, they are causing a lot of embarrassment to both Israel and Middle East as well. Certain Middle Eastern countries who are tilted toward Israel now and have a unusual opinion toward Israel. इसकी जो इनकी स्टेटमेंट से नेतन्याहू जो उनकी वैसे ही एक पोजीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है इस वक्त, तो उस पर भी पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो रहा है, नेगेटिव पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो रहा है। अब मुझे ये बताइएगा कि इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ओवर देयर टुडे अनदर अफ्रो अमेरिकन वाज किल्ड वेरी ब्रूटली। व्हाई डजंट ही रियलाइज व्हाट ऑल रॉन्ग इज ही डूइंग फॉर द अमेरिकन पब्लिक और द पीपल? देखिए, ये एम्बेडेड है सिस्टम में, और रिफॉर्म्स चाहिए इसके लिए सिस्टम को। दिस इज नॉट जस्ट ट्रम्प, और इट हैज नथिंग टू डू विद एनी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। इसके सिस्टम में रिफॉर्म्स चाहिए, क्योंकि एक जो आइडियल प्रोफाइल ऑफ ए क्रिमिनल, उसमें एक सर्टन ग्रुप के लोग वो फिट होते हैं। तो इसलिए it seemed like कि एक ग्रुप के ऊपर क्रैक डाउन हो रहा है। तो वो जब सिस्टम में ये इश्यूज है, these are systemic issues, we need to be resolved, और whether it is going to be down the road is going to be democratic government or Republican government, this issue has to be resolved. There has to be systemic changes required. Right. अब आप ये मुझे बताएं कि ये तो आप रिजॉल्व कर लेंगे, चाइना के साथ इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करेंगे? आप उसको वॉर ऑफ वर्ड्स को इतना आगे ले गए हैं कि जहां पे किसी के लिए भी बैकआउट करना बड़ा मुश्किल है। यू आर लीडिंग द वर्ल्ड टू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। देखिए, चाइना के साथ जो इस वक्त के जो मसाइल हैं वो तो चाइना भी एक वर्ल्ड स्टेज पर एक प्रोमिनेंट प्लेयर है और अमेरिका के मुकाबले का प्लेयर है। इवन दो उनकी पोजीशन सर्टेन चीज़ों में वीक है, लेकिन बहरहाल इकोनॉमिकली दे आर दिस इज ए जायंट। और उसके साथ तो ये है कि चाइना के साथ तो अमेरिका और चाइना हैज टू वर्क टुगेदर, और इसके अलावा इसमें गुजारा नहीं है इनका। तो आप लोग तो ऑलरेडी दो ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड को। जो जॉर्ज बुश ने कहा था इधर यू विद अस और अगेंस्ट अस, हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं। 21st सेंचुरी में वी आर नॉट गोइंग अहेड। देखिए, प्रेसिडेंट शी इज इन चाइना फॉर ए व्हाइल एंड ही इज गोइंग टू स्टे देयर फॉर ए व्हाइल। उनका जो एम्बिशन है वो बहुत ज़्यादा है,
और इसमें सिर्फ अमेरिका का कसूर नहीं है, प्रेसिडेंट शी की जो एम्बिशियस पॉलिसीज हैं वो भी आर इन प्ले। अब देखिए कि 2008 में चाइना और इंडिया कंपेरेबल इकोनॉमीज थी, और 2020 में चाइना इज 4 times than as compared to Indian economy, और ये टॉकिंग अबाउट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो चाइना की जो एक एग्रेसिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स, जिसमें आप समझ लें एक तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात है, इकोनॉमिक उनकी जो 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 एक ग्रोथ की बात है, बट उसके अलावा चाइना के जो लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं, जिसमें से एक हांगकांग का है, तिब्बत का है, इंडिया के साथ जो इश्यूज हैं, तो वो भी अब प्रेसिडेंट शी इस पोजीशन में आ गए हैं, वो अपने इकोनॉमिक टारगेट्स अचीव करने के बाद, कि उन इश्यूज को भी रिजॉल्व करना चाहते हैं। अब हांगकांग के साथ एक अमेरिका की एक सर्टेन लेवल की रिलेशनशिप है, तो वो चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। साहब मुझे एक बात बताइए, आपने बचपन में कभी गुल्ली डंडा खेला है? जी। आपने बिल्कुुल अभी भी ना वो गुल्ली डंडा खेला है, टुल मार दिया एक पकड़ के, आपने कह दिया चाइना भी एग्रेसिव हो रहा है। 52 या 56 ममालिक ऐसे हैं, मैं ऑफ द कफ कह रहा हूं, जहां अमेरिकन ट्रुप्स मौजूद हैं। मैं बहुत से ममालिक आपको गिना सकता हूं जहां अमेरिकन बेसिस हैं, नेटो बेसिस हैं, और एग्रेसिव चाइना हो रहा है। नो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखिए चाइना की जो पॉलिसीज है ना, चाइना की पॉलिसीज का मतलब उनके जो लीडर की पॉलिसीज हैं, प्रेसिडेंट शी की जो पॉलिसीज हैं, दे आर वेरी एग्रेसिव पॉलिसीज। आप देख लें अभी जो कश्मीर में और लद्दाख में जो कुछ हो रहा है, आप देख रहे हैं। आप उनकी जगह पे कब्जा करेंगे तो आपको बाहर फेंकेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो इश्यूज चाइना ने बैक बर्डर पर रखे हुए थे, प्रेसिडेंट शी उन इश्यूज को भी रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, और वो एक सर्टेन इकोनॉमिक लेवल अचीव करने के बाद वो उन इश्यूज को भी रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट फॉर अ मिनट ओवर हियर। इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा था कि लद्दाख के अंदर एयर बेस अमेरिका को दे दे, और वो सी पैक के लिए टोटल डिस्ट्रप्शन हो जाती वहां पे, तो चाइना कैसे उसको इजाजत दे दे कि अपना इलाका भी ले जाए, फिर वहां अमेरिकन बेस भी आने दे? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि चाइना को, मैं ये कह रहा हूँ प्रेसिडेंट शी इज वेरी फर्म एंड वेरी प्रोग्रेसिव एंड वेरी, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ज्यादा है, वो अभी जवान आदमी है और अभी उन्होंने बहुत अच्छा चाइना पे हुकूमत करनी है, तो वो जो अपनी पॉलिसीज हैं वो उनको वो ही विल मूव फॉरवर्ड विद दोस पॉलिसीज, और उसमें जो भी रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज रिजॉल्व करना भी उनकी पॉलिसी का एक हिस्सा है। आई थिंक इकोनॉमिकली वो चाइना को उस जगह ले गए हैं जहाँ के चाइना को पकड़ना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इंडिया से 4 गुना बढ़ गए हैं, कहाँ वो इंडिया के साथ उनकी जीडीपी एंड अदर इंडिकेटर से वो इंडिया से कंपेरेबल थे, अब वो इंडिया से 4 गुना आगे बढ़ गए हैं, तो दे आर फार अहेड इन द गेम। अमेरिका में भी आप देख रहे हैं कि सर्टन जो ग्रुप्स हैं, even the largest retailer in the USA, Walmart, is pretty much 90+% made in China, and lot of goods which are coming into USA are made in China. तो वो तो चाइना का तो एक होल्ड इतना ज्यादा हो गया है कि उसके साथ प्रेसिडेंट शी इस वजह से भी एग्रेसिव हो रहे हैं कि बिकॉज he has achieved so much in his tenure, and he just want to move forward and get the all इस पे कुछ अर्से पहले टॉम फ्रीडमैन का एक आर्टिकल भी न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुआ है, मैं आपको उसकी कॉपी भिजवा देता हूं। मुझे एक बात तो बताएं कि पाकिस्तान में अमेरिका ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है इन द लास्ट 70 ईयर्स, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि 3rd लार्जेस्ट रेसिपिएंट है पाकिस्तान दुनिया में अमेरिकन एड का, तो शायद ये गलत ना हो। और अब अमेरिकन यानी अमेरिकन कह रहा हूं, पाकिस्तानी प्रीमियर को ये कहना पड़ गया है इमरान खान को कि हमारा फ्यूचर चाइना के साथ है। Where do you think you've gone wrong? देखिए अमेरिका being the only superpower, 194 countries in the world, America has to deal with all of them, or most of them, not all of them. And पाकिस्तान के साथ अमेरिका की relationship is a very unusual relationship, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान के अलावा अमेरिका के पास कोई और एलाय नहीं है। जो बातें हैं वो टेम्परेरी होते हैं, जो इंडिया के साथ तो वो हो नहीं सकते,
बिकॉज इंडिया की डिमांड्स आर टू हाई, सो हाई। और दूसरी बात यह है कि इंडिया खुद अपने आप को बहुत बड़ी पावर समझता है। बाकी आप देख लें, ईरान है और श्रीलंका है और बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, मैनी अदर कंट्रीज, भूटान है। तो अगर इनमें इनको आप देखें तो पाकिस्तान के अलावा अमेरिका के ताल्लुकात किसी से नहीं हो सकते। तो अमेरिका अंडरस्टैंड्स दैट, और इसीलिए आप देखें कि अमेरिका का जब भी यहाँ पे जो पॉलिटिकल एक विंग है और जो डिप्लोमेटिक विंग है, उसमें जो हाईएस्ट कैलिबर के लोग सर्व करते हैं। अमेरिका में अमेरिका का 2 स्टार या 3 स्टार जनरल भी पाकिस्तान में बेस होता है विद फुल कमांड। अफगानिस्तान का इशू अमेरिका के गले में फंसा हुआ है और पाकिस्तान ही वो इशू रिजॉल्व कर सकता है। तो वो रिलेशनशिप काफ़ी अनयूजुअल है। अब पाकिस्तान हैज़ टू प्ले इट्स ओन गेम। पाकिस्तान हैज़ टू हैव सम क्लैरिटी कि अमेरिका के साथ किस तरह आपने चलना है। देखिए, आपकी जो आर्मी है, आपकी जो एयरफोर्स है, आपकी जो नेवी है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट जो है वो तो अमेरिका से ही लेते हैं। तो आई एम श्योर देयर आर सम रिलेशनशिप ओवर देयर एज वेल। F-16 भी आपके पास है एंड मैनी अदर थिंग्स। तो वो एक अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रखना तो बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान हैज़ टू फिगर आउट, फॉरेन ऑफिस हैज़ टू फिगर आउट कि अमेरिका और के साथ कैसे एक बैलेंसिंग एक्ट हो जिससे अमेरिका थ्रेटन भी ना हो और चाइना भी थ्रेटन ना हो। राइट। अब प्रॉब्लम एक और हो रही है, सऊदी अरेबिया थ्रेटन हो गया है शाह महमूद कुरैशी की स्टेटमेंट से। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, आप लोग स्टेट डिपार्टमेंट में या अमेरिका में उसको कैसे देखते हैं? जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है अबाउट एन ऑल्टरनेट ब्लॉक ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। या अभी तो इसके बारे में कुछ ज्यादा यहाँ पे बहस नहीं हो रही, इसलिए कि मोस्ट ऑफ द हेडलाइंस आर टेकन बाय द अपकमिंग इलेक्शन। तो पाकिस्तान की स्टेटमेंट के बारे में ज्यादा बात तो नहीं हो रही, लेकिन अब पाकिस्तान के जो मीडिया में इस पर काफी कन्वर्सेशन हो रही है और इट्स अ वेल थॉट ऑफ स्टेटमेंट। वो एक्चुअली अमेरिका को तो उससे कोई मसला नहीं है। आई थिंक अगर मसला होगा या इस पे इशू होगा तो जो पाकिस्तान के क्लोजेस्ट एलाइज लाइक सऊदी अरेबिया, उनके लिए इट विल बी अ बिट चैलेंजिंग। अब इशू क्या हो रहा है? पाकिस्तान को वैसे अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और एक न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान का एक लीडरशिप रोल है मुस्लिम वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक रियलाइज उस तरह से नहीं हो रहा कि जिस तरह से होना चाहिए। तो पाकिस्तान हैज टू मेक अ स्टेटमेंट। आई थिंक शाह महमूद साहब की स्टेटमेंट इज अ गुड स्टेटमेंट। पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के रेफरेंस से इज अ गुड स्टेटमेंट। Right, it has not been well received in the Middle East. Yes, so I mean you have to call spade the spade, right? अगर पाकिस्तान से रिलेटेड इश्यूज, पाकिस्तान से क्या है, ह्यूमन राइट से रिलेटेड इश्यूज जो जिसमें कश्मीर का इशू इज अ वाइटल इशू, तो अगर उसमें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज या OIC कोई रोल प्ले नहीं कर रहा तो शाह महमूद साहब ने तो बात बिल्कुल सही की है ना। तो अगर वो रोल प्ले नहीं कर रहा तो क्या इस फोरम का फायदा है? इससे वो एक टर्म जरा थोड़ी सी अनयूजुअल हो जाएगी, लेकिन आई स्टिल शेयर दैट विद यू, क्योंकि अमेरिका में तो एक ये जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स में OIC को तो कहते हैं ना, इट्स लाइक विस्की ड्रिंकिंग बॉयज क्लब। तो उसमें अब आप देख लें क्या जो अमेरिका का तो ये परसेप्शन है यहाँ पर OIC के बारे में, तो आप देख लेंगे तो उनके लिए तो ये जो इश्यूज related to Muslim worlds are not really they never took care of them, never actually help Muslim world to get those issues resolved. आपको ये लग रहा है लास्ट क्वेश्चन के because of the initiative UAE जो है सडनली वो एक बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गया to lead the Middle East? Do you agree with that? देखिए UAE की जो गवर्नमेंट है इज मोर लाइक सऊदी स्टाइल गवर्नमेंट। आप ये देख लीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल भी आया था कि मोहम्मद बिन सलमान की जितनी PR कैंपेन है वो UAE का एम्बेसडर बेस्ड इन Washington DC is paying and managing it. So you can imagine that they are very tight together and it's pretty much like one government. तो UAE ने भी जो ये पोजीशन ली है इजराइल के बारे में, it's a well thought of and position which is
not just UAE focus. Actually, it is most likely it's Saudi's position as well. Major Middle East countries. जी जी जी, अब सऊदी अरेबिया का देखिए, ये कन्वर्सेशन पाकिस्तान में और आपने ये कन्वर्सेशन शुरू की थी, विच इज़ अ लॉजिकल थिंग टू डू, कि इजराइल के साथ पाकिस्तान को एक लो लेवल एंगेजमेंट ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा टिल्ट इंडिया की तरफ हो गई है और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी उसकी तरफ जाएंगे। इवेंचुअली आपकी बात सही साबित हुई और यूएई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको रिकग्नाइज कर लिया। अब उसका रिकग्नाइज करने का मतलब यह है कि सऊदी अरेबिया ने भी उसको रिकग्नाइज कर लिया इन ए वे, बिकॉज लाइक आई जस्ट टोल्ड यू के बोथ ऑफ दिस गवर्नमेंट दे आर हैंड इन हैंड वर्किंग टुगेदर। तो पाकिस्तान इसमें थोड़ी सी, और वैसे मुझे एक और भी इसमें करीबन यकीन की हद तक मेरा गुमान है कि पाकिस्तान ने भी इसमें रोल प्ले किया है। Really? क्योंकि पाकिस्तान पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है इजराइल की रिलेशनशिप विद इंडिया। राइट, we'll leave it at that today, और देखते हैं इस पे जो कमेंट्स आते हैं तो देन पार्ट 2 ऑफ दिस प्रोग्राम शायद साहब फिर हम आपको लेंगे जब लोगों के सवाल और कमेंट्स आते हैं इसके ऊपर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।